हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन दिस लेक्चर सीरीज। तो देखो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 5। तो देखो लेक्चर नंबर 5 में आगे बढ़ने से पहले हम बात करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक चीजें खत्म कर दी थी। तो देखो पिछला जो हमारा लेक्चर था, हमने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट का जो टॉपिक है उसको अपन ने पूरा डिराइव करके सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, और अपन ने अपना एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो है इस टॉपिक पर बेस्ड वो भी अपन ने खत्म कर दिया था। तो देखो आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, इस टॉपिक पर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे ना, ताकि उन सारे क्वेश्चन को करने के बाद आपके सारे कंसेप्ट एकदम पूरे पूरे कंप्लीटली क्लियर हो जाए और जितने भी क्वेश्चन आप सब तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर सको। बेसिकली इस टॉपिक को अपन और पक्का करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। चलो देखो आगे बढ़ने से पहले ना, क्वेश्चंस पर जाने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे देता हूं कि भाई क्या क्या अपन ने को ध्यान में रखना है। देखो हमने बात करा था कि भाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना, जो थोड़ा सा जो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट है वो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूं कि भाई क्या क्या हमने देखा था रिलेशन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए और क्यूबिक के लिए, दोनों के लिए अपन ने जो रिलेशन देखे थे उसको अपन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है भाई, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है ना, अगर अपन बात करते हैं इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई जो अल्फा प्लस बीटा जो सम ऑफ जीरोज आता वो क्या आता था, माइनस का बी बाई ए, और जो हमारे पास अल्फा इंटू बीटा आ रहा था वो कितना आ रहा था, सी बाई ए। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं क्यूबिक के लिए कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो, यहां पर अगर मैं बात करूं कि इसके जीरो क्या है, अल्फा है, बीटा है और गामा है, तो हमारे पास क्या आता था कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो हमारे पास आता था माइनस का बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये हमारे पास आता था सी बाई ए, एंड अल्फा बीटा गामा ये आता था माइनस का डी बाई ए। और ये सारे के सारे रिलेशन हमने क्या कर लिए थे भाई, लास्ट लेक्चर में हमने सबको प्रूव करा था ना। तो बेसिकली अभी जो हम सवाल करने वाले हैं उनसे पहले हमको ये सारे के सारे जो कंसेप्ट है, ये जितने भी रिलेशन है किस किस के बीच के, जीरोज के बीच के और कोएफिशिएंट के बीच के है ना, वो हमको सारे ध्यान में रहने चाहिए ना, ये सारे अपने को याद रहने चाहिए। उसके बाद अपन आगे क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन करते हैं। चलो देखो भाई सबसे पहले अपन क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क के लिए घर से करिएगा। ठीक है, चलो देखो सबसे पहले देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है हमको कि भाई इफ x बराबर 2 है ना, क्या बोला कि जो x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 0 है ना, ये दोनों क्या है भाई, x बराबर 2 एंड x बराबर 0 आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल। क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है, इस पोलिनोमियल के जीरोज है, मतलब x का वैल्यू 2 डालने पर भी ये आउटपुट कितना देगा, 0 देगा, और x का वैल्यू 0 डालने पर भी ये कितना आउटपुट देगा, 0 देगा। ठीक है, अपन करते हैं भाई, अपन सबसे पहले पोलिनोमियल लिखते हैं। क्या लिखा है भाई, एफ एक्स बराबर एफ एक्स लिखा है अपने पास 2x क्यूब, समझ में आ गया भाई क्यूबिक पोलिनोमियल है, माइनस हम लिखते हैं 5x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है भाई, और क्या बोला, x बराबर 2 एंड x बराबर 0, x बराबर 2 एंड x बराबर 0, ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है वो अपने पास क्या है, जीरोज है ना, ये दोनों क्या है, जीरोज है। ठीक है, अगर ये 0 है तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आएगा, 0, एंड f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो ये दो कंडीशन तो अपने को सीधा ही समझ में आ गई कि भाई f ऑफ 0 भी 0 आएगा, f ऑफ 2 भी 0 आएगा। तो देखो ये दो कंडीशन से हमको क्या मिलेगा, हमको चाहिए a का वैल्यू और b का वैल्यू। तो जैसे ही आप ये दो कंडीशन लगाओगे आपको क्या मिलेगी, दो कंडीशन मिल जाएगी, मतलब दो इक्वेशन मिल जाएगी, और कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। जैसे ये दोनों कंडीशन लगाओगे हमको a और b का वैल्यू मिल जाएगा। चलो भाई लगाते हैं, देखो सबसे पहले अपन लगाते हैं f ऑफ 0 ना, अपन लगाते हैं f ऑफ 0 का वैल्यू 0 लिखते हैं। ठीक है, f ऑफ 0 देखो f ऑफ 0 कितना आएगा, 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b, ये कितना मिलेगा, 0। तो यहाँ से तो अपने को सीधा दिखाई क्या दे रहा है कि भाई b का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है ना, तो अपने को b का आंसर तो मिल गया कि भाई दो वैल्यू पता करनी थी, b तो पता लग गया। चलो सेकंड देखो अपन कंडीशन किसके लिए लगा देते हैं, सेकंड अपन लगा देते हैं f ऑफ 2 है ना, अपन ऐसा लिख देते हैं f ऑफ 2, इसका वैल्यू कितना आएगा, 0। तो अप्लाई करते हैं, देखो f ऑफ 2 देखो कितना आएगा, 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b बराबर 0। देखो ये आ जाएगा 8 इंटू 2 16 माइनस ये हो जाएगा 5 इंटू 4 20 प्लस आ जाएगा
2a और b का वैल्यू तो पहले से 0 है तो इसको हम 0 लिख देंगे। तो देखो 2a अपने को कितना मिल जाएगा, माइनस का 4 मिल जाएगा ना, ये आ जाएगा माइनस 2a का वैल्यू अपने को मिल जाएगा प्लस का 4 है ना, -4 + 2a ये इक्वल्स टू कितना आ रहा है 0। तो यहाँ से हम a का वैल्यू कितना बता देंगे, a का जो वैल्यू है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। तो देखो फाइनली अपने को दोनों आंसर मिल चुके हैं ना। हमको क्या मिल गया, a का वैल्यू आ रहा है 2, a का वैल्यू अपने को क्या मिल गया, a बराबर 2 एंड b बराबर 0। ये क्या है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है भाई, तो इस तरीके से क्या करना है कि भाई अगर आपको बोले कि किसी इक्वेशन के जीरो के बारे में अगर आपसे बात करें तो आपको क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व कर देना है। ठीक है भाई, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ना, ये तो बहुत ही सिंपल दिखाई दे रहा है। क्या बोल रहा है, अगर ये क्या है, इसका एक जीरो है ना, अगर ये इसका जीरो है तो क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। हमने अभी अभी 2 वेरिएबल में सोल्व करा है, ये तो एकदम सिंपल ही है ना। ये तो क्या है, एक सिंगल वेरिएबल का सवाल है, तो ये तो आप बहुत इजीली कर ही सकते हो ना। देखो इसमें बेसिकली करना क्या है, इसमें आपको करना क्या है, इसमें ये करना है ना कि भाई आपको fx दिया है, fx देखो क्या दिया है, fx आपको दिया है, ये भी एक क्यूबिक है, 6x³ माइनस 11x² प्लस kx माइनस 20 ऐसा बोला है। और x बराबर 4/3 को क्या बोला है, x बराबर जो 4/3 है ना, इसको बोला है क्या है, ये क्या है, एक जीरो है ना, दिस इज जीरो ऑफ fx। ये क्या है, fx का जीरो। अगर ये fx का जीरो है तो हम क्या बोलेंगे, f ऑफ 4/3 का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। तो बस आपको कैलकुलेशन करनी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसको कर लेना है ना। इसको कर लोगे तो आपको डायरेक्टली क्या मिल जाएगा, k का वैल्यू मिल जाएगा। मैं कंडीशन लिख देता हूँ है ना। देखो f ऑफ 4/3 तो ये आ जाएगा, इसको अपन बोलेंगे 0। और f में जब आप 4/3 डालोगे तो ये आएगा 6 × 4/3 का क्यूब माइनस 11 × 4/3 का स्क्वायर आएगा प्लस k × 4/3 माइनस 20। ठीक है, यहाँ से k में हमको एक इक्वेशन दिखाई देगी और k का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो k का वैल्यू जो का निकालना है वो आपका काम है, आपका होमवर्क। ठीक है भाई, इजी क्वेश्चन है, इसको आप घर से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अपन देखो और आगे चलते हैं ना क्वेश्चंस में। तो देखो थोड़ा सा अपन और आगे बढ़ते हैं। अपन है ना बेसिकली अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर आपको जीरो दे रखे हैं और इक्वेशन में कोई वेरिएबल है तो आपको कैसे निकालना है, जीरोस से आपको इक्वेशन कैसे बनाना है, इक्वेशन दे रखी है तो जीरोस को कैसे यूज करना है, जीरोस के बीच में अलग अलग रिलेशन आते हैं उनका वैल्यू कैसे निकालना है। तो अपन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर रहे हैं ना, अलग अलग अपन वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो ये वाला सवाल देखो क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को फॉर्म करना है ना, कोई ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को फॉर्म करना है जिसके जीरोस क्या है, ये दो अपने को जीरोस दे रखे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल करो अपन कर सकते हैं भाई। हम क्या जानते हैं कि भाई कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर फॉर्म करना हो तो हमने क्या देखा था, नॉर्मली इक्वेशन ऐसा होता है, नॉर्मली क्या होता है ऐसा, ax² प्लस bx प्लस c है ना। कब, जब कोई एफिशिएंट दे रखे हो तो हम क्या करते हैं, abc का यूज करते हैं। और मैंने बताया था जब आपको क्या दे रखे हो, जीरोस दे रखे हो तो हम किसकी फॉर्म में यूज करते हैं, ऐसा a × x² माइनस यहाँ पर क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का हम यूज करते हैं, जो अपने एनसीईआरटी के दूसरे एक्सरसाइज में था। चलो भाई कर लेते हैं। अच्छा ए, कोई दिक्कत नहीं है ना, बस ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो कोई बात नहीं, अपन एक 1 वाले पर निकाल देते हैं। कोई भी एक क्वाड्रेटिक अपने को निकालना है, कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हम निकाल सकते हैं। तो हम लिख लेते हैं भाई, क्या आएगा, px, ये आ जाएगा x² माइनस सम ऑफ जीरोस। देखो इन दोनों का सम करना है ना, देखो सम क्या आएगा, 5 + √2 प्लस 5 माइनस √2, ये सम आ गया इंटू एक्स प्लस इनका प्रोडक्ट, देखो प्रोडक्ट आएगा 5 प्लस, अपन यहाँ लिख देते हैं 5 + √2 इंटू 5 माइनस √2 बराबर 0। तो हमको क्या मिलेगा, देखो ये मिल जाएगा x² माइनस ये √2 से √2 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 10x प्लस a² माइनस b², देखो a + b a - b, हमको मिल जाएगा 5 माइनस 2 बराबर 0। तो अपने को क्या मिल जाएगा, x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर, ये मिल जाएगा ना। अपने को बराबर 0 तो अपन नहीं लगा रहे हैं, अपन तो पोलिनोमियल निकाल रहे हैं ना, इक्वेशन थोड़ी निकाल रहे हैं। तो अपने को मिल जाएगा ये px। तो जो हमसे पूछा है उसका आंसर हमको मिल चुका है। हमको क्या मिला कि भाई जो पोलिनोमियल अपने को पूछा है जिसके जीरोस क्या आने चाहिए, 5 + √2 और 5 माइनस √2, तो वो हमको क्या मिल गया, x² माइनस 10x प्लस 3। यहाँ पर क्या आ गया, सम ऑफ जीरोस, यहाँ पर कितना आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना आ गया 25। अरे ये 5 × 5 25 हो जाएगा भाई। ये अपन ने थोड़ा सा बाई मिस्टेक यहाँ पर लिख दिया है,
इसको चेंज कर लेते हैं अपन। ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 25 माइनस 2, तो यहाँ पर अपने पास आ जाएगा 23 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो ये अपने पास 23 आ जाएगा ना, इसको करेक्ट कर लेना, ये अपने पास 23 आ जाएगा। चलिए अब देखो, अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, अब देखो, अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलो भाई, सवाल देखते हैं अगला। देखो सवाल देखो क्या बोला है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ना, हमको क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फॉर्म करना है। क्या बोला है, जिसके जीरोस है ना, इस बात को देखो सही ढंग से पढ़ना, जिसके जीरोस के बारे में देखो क्या बोला है, whose zeros are square of the zeros of this polynomial। इसके जो जीरोस है वो क्या है, इस पोलिनोमियल के जो जीरो आएंगे उनका जब आप स्क्वायर करोगे वो क्या होने चाहिए, किसी नई पोलिनोमियल के जीरो होने चाहिए ना। देखो ये अलग प्रोफाइल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है अपने को, जैसा जैसा हमको बोल रहा है वही काम हम करने वाले ना। हमको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है, ठीक है, हमको एक नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया है। अब देखो क्या इंफॉर्मेशन दिया है कि उसके जीरोस क्या आएंगे, देखना इसके जीरोस के स्क्वायर, इसके है ना, ये क्या दिया अपने को, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है ना। तो पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा भाई, पहले तो हमको इसके जीरो फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखो दिखाई दे रहा है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ रहा है आसानी से है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर देखो माइनस 5, माइनस का 5x प्लस का 3x और माइनस का 15। तो देखो मिडिल टर्म को जैसे ही आप स्प्लिट करोगे, x माइनस क्या आ जाएगा 5 प्लस 3x माइनस 5। तो हमको क्या दिखाई दिया कि x प्लस 3 और x माइनस 5। तो हमको पता चल रहा है कि भाई p ऑफ माइनस 3 भी कितना आएगा 0 और p ऑफ 5 भी कितना आएगा 0। तो इस पोलिनोमियल के जो जीरोज है ना, इसके अगर जीरोज अगर मैं मानता हूं अल्फा और बीटा है, तो हमको यहां से अल्फा और बीटा का क्या वैल्यू मिल गया अपने को, दोनों का वैल्यू क्या क्या मिल चुका है। एक का वैल्यू अपने को मिला है, एक आ रहा है माइनस का 3 और एक आ रहा है 5, ठीक है। इस पोलिनोमियल के जीरो अपने पास आ रहे हैं माइनस 3 और 5। अब हमको क्या करना है, देखो नया पोलिनोमियल बनाना है। तो न्यू पोलिनोमियल, न्यू पोलिनोमियल, न्यू पोलिनोमियल। अब देखो नए पोलिनोमियल के लिए क्या बोला है, नए पोलिनोमियल के जो जीरोज है वो क्या है, इनका स्क्वायर है। स्क्वायर है मतलब उसके जीरोज क्या है, एक अल्फा स्क्वायर है और एक बीटा स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर कितना आएगा 9, बीटा स्क्वायर कितना आएगा 25, एक आएगा 9 और एक कितना आएगा 25, ठीक है भाई। अब अपने को नए पोलिनोमियल के जीरोस तो मिल ही चुके हैं, तो पोलिनोमियल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम पोलिनोमियल देखो कैसे निकालेंगे, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 9 प्लस 25 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 9 इंटू 25। तो देखो क्या आ जाएगा अपने पास आ जाएगा पी एक्स है ना, कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 25 और 9 34, ये आ जाएगा भाई 34 एक्स प्लस ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 225 है ना। तो जो नया पोलिनोमियल है वो हमको क्या मिल गया, कुछ इस तरीके का मिल गया, ठीक है। इसको अगर अपन मोर जनरलाइज अगर अपन करके लिखना चाहे तो इसको लिख सकते हो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस 25। तो ये अपने को मिल गया नया पोलिनोमियल। फॉर्म द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल बनाना था जिसके जीरोस क्या हो, इस पोलिनोमियल के जो जीरोस है उनके स्क्वायर हो। तो पहले हमने इसके जीरोस निकाले, क्या है अपने पास -3 और 5 आया, उनका स्क्वायर किया, वो क्या होंगे नए पोलिनोमियल के जीरो होंगे। तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, नया पोलिनोमियल मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स प्लस आ जाएगा 225 माइनस सम ऑफ जीरोस एंड यहां पर आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। चलो भाई देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखो हमको क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमको बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है भाई, इस वाली पोलिनोमियल के जीरो है, ठीक है भाई। ये तो अभी वाला पोलिनोमियल ही दिखाई दे रहा है ना, यही वाला पोलिनोमियल दिखाई दे रहा है। तो अपने को पता चल गया भाई इसके जीरोस तो अपन ने अभी निकाले। Then form a quadratic polynomial whose zeros are 2 अल्फा and 2 बीटा। अभी क्या था, अभी बोला था अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर के लिए, अब क्या बोला है
2 अल्फा 2 बीटा, तो ये तो काम आप आसानी से कर सकते हो ना। ये वाला काम तो भाई आपको खुद को ही करना चाहिए। मैं थोड़ा सा कर देता हूँ ना, देखो थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। क्या बोला है, इसके जीरोस, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, इसके जीरोस भाई अभी अभी अपन ने निकाले, क्या आए थे, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ना, माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस 15, वही वाला अभी वाली तरह इसको क्या करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। x यहाँ पर आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 5 प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास x प्लस 3 और ये आ जाएगा x माइनस 5। तो इसके जीरोज अपने को अल्फा और बीटा, देखो अपने को क्या मिल गया, अल्फा अपने को मिल गया एक -3 और एक बीटा अपने को क्या मिल गया, 5 मिल गया। ठीक है भाई, तो अब क्या बोला, 2 अल्फा और 2 बीटा ना, तो अपने को क्या करना है, नया जो पोलिनोमियल बनाना है, क्या करना है, नया पोलिनोमियल जिसके जीरो क्या हो, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो जो अपन न्यू की बात करेंगे ना, न्यू के जीरोज क्या होने चाहिए, 2 अल्फा मतलब 2 इंटू -3, तो एक आएगा -6 और 2 बीटा, देखो 2 बीटा वो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 5 वो कितना आ जाएगा 10। चलो तो इसके जीरोज क्या आने चाहिए, ये आने चाहिए ना, यहाँ तक आगे चलो मैं कर ही देता हूँ। तो देखो जो अपना नया पोलिनोमियल आएगा वो क्या आएगा, पी एक्स बराबर अपन क्या लिखते हैं, के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो सम कितना आएगा इनका, देखो 10 माइनस 6 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्रोडक्ट देखो कितना आएगा, माइनस का 60 आ जाएगा। तो अपने पास फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, पी एक्स बराबर के टाइम्स क्या बोलेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 60, ये हमारे पास नया पोलिनोमियल निकल के आ जाएगा। यहाँ से हमको क्या पता चल गया, वो वाला पोलिनोमियल जिसके जीरोस क्या है, 2 अल्फा और 2 बीटा है। तो हमको क्या मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक तो आ गया भाई -6 है, सम कितना आना चाहिए, इन दोनों का सम आ जाएगा 4 आ जाएगा, 10 माइनस 6, प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, माइनस का 60, ये अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। चलो देखो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा, है ना, अल्फा और बीटा, देखो अब क्या बोला है ना, अब हम रिलेशन को यूज कर रहे हैं। अब हम क्या चाह रहे हैं कि हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का जो रिलेशन है उसको क्या करें, हम कहीं ना कहीं यूज करें। ठीक है भाई, उसको अब हम यूज करने की कोशिश करेंगे। चलो देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, है ना, ये वाला क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमको दिया है, उसके जीरोस के बारे में बात करिए। ठीक है भाई, देखो इसके जीरोस देखो हमको क्या दिए, इसके जीरोस है ना, इसके जीरोस देखो हमको क्या दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसके जीरोस हमको दिए अल्फा एंड बीटा। तो हम लिख लेते हैं भाई कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x, है ना, माइनस इसको मैं यूँ लिखता हूँ 5x प्लस 4। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन की फॉर्म में बात कर लेते हैं ना, ऐसे ही बात कर लेते हैं। और क्या बोला है कि अल्फा और बीटा क्या करते हैं, इसको जीरो बनाते हैं ना, अल्फा और बीटा के बारे में बोला है। अल्फा और बीटा क्या है, स्क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरो है, मतलब इस इक्वेशन के क्या है, रूट है, और वो क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है भाई, तो अल्फा और बीटा अगर ऐसे हैं तो हम यहाँ से क्या जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा अपने पास, 5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। मैं यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है भाई, यहाँ पर हम जो भी चीज़ सीखेंगे ना, इनको अपन बिना कैलकुलेट करे सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हर सवाल में हम अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करके उनका वैल्यू पुट करना आसान काम नहीं है। तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, इस रिलेशन का यूज करेंगे ना, हमको क्या करना है, रिलेशनशिप का यूज करना है, किस किस के बीच का, जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच की जो रिलेशन है उनका यूज करके हमको क्या करना है, सवालों को सॉल्व करना है। तो देखो अपने देख लिया भाई, अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब देखते हैं अपने को फाइंड क्या करना है। अब देखते हैं ना, अब अपने को रिक्वायर्ड क्या है। अब देखो, अब रिक्वायर्ड चीज़ की बात करते हैं। अपने को बोला है कि भाई 1/अल्फा आप ये निकालो प्लस 1/बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है, और कोई इस तरीके का सवाल दे तो हमेशा क्या करना, ऑलवेज है ना, ऐसे क्वेश्चन में ऑलवेज कन्वर्ट, है ना, ऑलवेज कन्वर्ट this expression इन फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। हमेशा क्या कोशिश करना कि आप इसको अल्फा प्लस बीटा में और अल्फा इंटू बीटा में क्या करो, कन्वर्ट करो, ताकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्या है, वैल्यू है। तो वो वैल्यू आप डायरेक्टली क्या कर दोगे, यहां पर पुट कर दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑलवेज कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इन फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा
अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में क्या करो, कन्वर्ट करो। चलो देखते हैं भाई, ये तो आई थिंक कन्वर्टेड ही होगा, अपन यहाँ लिख लेते हैं। देखो ये आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, यहाँ पर है ना। मैं केवल और केवल देखना स्टार्टिंग वाले दो का क्या ले रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ठीक है। अपन इसको यूं लिख लेते हैं, देखो अल्फा बीटा, यहाँ पर अल्फा गया तो ये कितना आ गया बीटा, प्लस बीटा गया तो कितना आ गया अल्फा, माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई ये तो पहले से अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्टेड ही है, तो इसको क्यों छेड़ना। देखो अब यहाँ से अपन वैल्यू डाल देते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 5, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 4, ये आ गया 4, माइनस 2 अल्फा बीटा 2 इंटू 4, ये आ गया 2 इंटू 4। तो देखो अपने को क्या मिल गया, अपने को मिल गया 5/4 माइनस कितना आ गया 8, ये आ गया माइनस का 8 आ गया। तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 8 इंटू 4 32 डिवाइडेड बाय 4। तो 32 में से अगर 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा अपने को, 32 माइनस 5 कर लो और इसको आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 27 माइनस का डिवाइडेड बाय 4। इसको मैं लिख देता हूँ माइनस का 27 डिवाइडेड बाय 4। फाइनली अपने पास ये आ जाएगा ना -27/4। बेसिकली अपन क्या बोलेंगे, ऑप्शन ए जो है वो क्या है हमारा करेक्ट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है ना, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है। ये भी क्या कर रहा है, आपके किसका यूज करवा रहा है, एक्सप्रेशन का यूज करवा रहा है ना। ये भी क्या बोल रहा है कि भाई आप अल्फा बीटा जो है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा में जो भी रिलेशन है उसका क्या करो, आप यूज करो। किसके लिए यूज करो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए। देखो अल्फा पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब इंटू बीटा पावर 4, इसका वैल्यू आपको निकालना है। निकालने के लिए यूज क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, है ना। ऐसा नहीं है कि हम अल्फा और बीटा को निकाल कर यहां रखेंगे, हम कभी भी अल्फा और बीटा को कैलकुलेट करेंगे ही नहीं, ठीक है। चलो भाई देखो इस तरीके के क्वेश्चन को देखो कैसे करते हैं अपन, देखते हैं भाई। सबसे पहले क्या बोला है कि ये क्या है भाई, इस पोलिनोमियल के जीरोस है ना। पोलिनोमियल किस फॉर्म में दिया अपने को, टी की फॉर्म में दिए, तो हम लिख लेते हैं भाई एफ टी, एफ ऑफ टी। देखो अपने को क्या दिया है, एफ ऑफ टी दिया है टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 3, कोई बात नहीं। और बोला है इसके जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। तो हम क्या जानते हैं, अल्फा और बीटा में रिलेशन जानते हैं। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा 5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा 3 आएगा। हमारा सबसे मेन जो काम था वो हमने कर दिया है। जैसे ही हमने ये काम किया हमारे पास ये दो रिलेशन तो आ चुके। अब जिसका वैल्यू निकालना है उस पर आओ। अब देखो वैल्यू निकालना किसका है, वैल्यू निकालना है इसका, किसका, अल्फा पावर 4 इंटू बीटा क्यूब प्लस बीटा पावर 4 इंटू अल्फा क्यूब। अब देखो हमेशा ना, हमेशा इसको कन्वर्ट करो ना, इसको कन्वर्ट करना है। इसको क्या करना है भाई, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू, इसको है ना हमेशा यहां पर आना और क्या करना भाई, ट्राई टू कन्वर्ट इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। तो देखो हो जाएगा ना, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये इजीली हो जाएगा। अगर मैं अल्फा क्यूब इंटू बीटा क्यूब कॉमन ले लेता हूँ ना, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, तो देखो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन लोगे, देखो पहले से क्या मिलेगा अपने को, बीटा क्यूब चला गया और अल्फा में से 3 चला गया, अल्फा मिला। दूसरे में से देखो अल्फा 3 चला गया और बीटा भी 3 चला गया, तो एक बीटा बना। तो ये क्या आ गया भाई, ये आ गया आपके पास अल्फा बीटा का होल क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा। अब हम इसका वैल्यू जानते हैं तो हम वैल्यू डाल देंगे। देखो अल्फा बीटा कितना है 3, तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो। देखो 3 का क्यूब और अल्फा प्लस बीटा कितना है 5, तो यहाँ आ गया 5। अपने को क्या मिल जाएगा, ये आ जाएगा 3 9 27 इंटू 5, ठीक है भाई, 27 इंटू 5, 27 इंटू 5। ऑप्शन मैच कर लो। देखो भाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 5 और ये आ जाएगा 135। तो अपने पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 135 जो अपने पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमने क्या करा, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का क्या करा, उसका यूज करा। किस लिए, किसी एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए। देखो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए है ना, हमने क्या करा, इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालने के लिए ना, इसका वैल्यू अपने को निकालना है। इसका वैल्यू निकालने के लिए ना हमने किसका यूज करा, यूज ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड हमने अल्फा इंटू बीटा का क्या करा, इसका वैल्यू निकालने के लिए यूज करा। हमको बेसिकली यही करना है, हमको कभी अल्फा और बीटा को सेपरेटली नहीं निकालना है, हमको हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इन दोनों रिलेशन का यूज करना है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
यहां देखो है ना, ये देखो कुछ नहीं बात कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, अल्फा माइनस बीटा निकालो ना, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। हमने पहले भी बात करी थी, मैंने आपको पहले भी इस बारे में एक रिलेशन बताया था कि कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, आपसे अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात कर लेता है ना भाई। भाई अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के तो आपको 90% क्वेश्चन मिलेंगे, पर कभी कभी वो आपसे अल्फा माइनस बीटा, बेसिकली डिफरेंस ऑफ रूट के बारे में क्या करता है, बात करता है। देखो यहां हम उसको दोबारा से डिराइव भी कर लेंगे, हम उस चीज को दोबारा से देखते हैं। चलो पहले देखते हैं भाई, पहले देखो क्या बोला है उसको अपन करते हैं ना, यहीं यहीं शुरू कर लेते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है, इसको मैं अलग से लिखता हूं, देखना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, ठीक है। इसके जीरोस के बारे में क्या बोला है, इसके जो जीरोस है ना, इसके जो जीरोस है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है भाई। तो अल्फा डालने पर ये जीरो बन जाएगा, बीटा डालने पर भी ये जीरो बन जाएगा, ठीक है। हम जो निकाल सकते हैं वो निकाल लेते हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा। हम अल्फा प्लस बीटा को बताओ क्या निकाल सकते हैं, ये आ जाएगा अपने पास माइनस बी बाई ए, तो ये आ जाएगा माइनस का 7। अल्फा इंटू बीटा को हम निकाल सकते हैं, वो आ जाएगा 3, है ना। ये जो दो काम की चीज़ें हैं वो तो हमने सबसे पहले कैलकुलेट कर ही ली। अब हम करेंगे इनका यूज़। हमको निकालना क्या है, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर निकालते हैं, देखो अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर, अच्छा आएगा किसके बराबर, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस यहाँ आता है 2 अल्फा बीटा। हम क्या जानते हैं, सबको किस में कन्वर्ट करना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। जिसका भी आंसर निकालना उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा में हम कन्वर्ट करते हैं। पर यहां पर ये अल्फा इंटू बीटा में तो हो गया, पर अल्फा प्लस बीटा में नहीं हुआ है। तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं ना, इसको देखो, इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, है ना। देखो जब ये लिखोगे, है ना, देखो जब मैं यहाँ पर साइड में लिख के बताता हूँ, जब हम ऐसा लिखते हैं तो हमको क्या मिलता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ना। तो ये क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा। तो अगर इसको मैं इसमें से माइनस कर दूं, इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं माइनस 2 अल्फा बीटा, तो हमको क्या मिल जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, जिसका वैल्यू हमको यहाँ चाहिए किस फॉर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की फॉर्म में। तो ये ऐसा आ जाएगा माइनस, यहाँ पर कितना है 2 अल्फा बीटा और एक 2 अल्फा बीटा अपने पास अलग से था ही। तो फाइनली देखो, फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, इसका वैल्यू मिल जाएगा, क्या मिला, ये मिल गया हमको अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब हम हमारा काम कर देंगे भाई। अब हम सबसे पहले तो अपना रिलेशन यहाँ लिख देते हैं, एक बार के लिए लिख देते हैं। ये आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अब इसमें क्या कर दो भाई, अब इसमें आप डाल दो, डायरेक्टली वैल्यू डाल दो। अब इसमें जैसे वैल्यू डाल देंगे हमको आंसर मिल जाएगा। देखो डालते हैं भाई, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर ही निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -7, तो ये आ गया -7 का होल स्क्वायर माइनस 4। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है 3, तो ये आ जाएगा 49 माइनस कितना आ जाएगा 12, 49 माइनस 12 अपने पास कितना आ जाएगा 37। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 37 क्या है हमारा फाइनल आंसर। चलो भी देखो अपन आगे, देखो आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोला है ना, अपन अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, अपन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्या बोला है, अगर अल्फा माइनस बीटा, भाई अल्फा माइनस बीटा भी कोई ना कोई नंबर ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई नंबर ही होगा। अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा 3 नंबर के बारे में दिया है। और क्या बोला है, ये तीनों क्या है, इस पोलिनोमियल के जीरोस है। ये क्या है, इसके जीरोस है, ठीक है भाई, इसके जीरोस है। तो आपको क्या करना है, के का वैल्यू निकालना है। मतलब इस बार जीरो दिए भी नहीं है, जीरो के बारे में भी नहीं दिया है, के का वैल्यू भी निकालना है। के का वैल्यू निकालने के लिए के में एक इक्वेशन चाहिए। तो ना देखो, जब भी ऐसा सवाल है पहले उसको करना शुरू करो ना, गौर से देखो क्या दिख रहा है हमको, ये जो जीरोस है ना, इनका सम देखो क्या दिख रहा है ना, बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, अपने को 3 अल्फा ना, ऐसा कुछ सम के बारे में कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक। अपन इसका यूज करेंगे ना, इसका यूज करेंगे अपन। चलो देखो भाई, जब भी सवाल है पहले उसको तसल्ली से हमेशा ना जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन लिखो। जब आप लिखोगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी ना, लिखोगे तो चीज़ें जल्दी स्ट्राइक करेगी, ठीक है। अपन लिखते हैं, देखो ना, यहाँ अपन ने लिखा fx, ठीक है। fx देखो कितना आ रहा है, एक्स क्यूब माइनस अपने पास आ रहा है 12x स्क्वायर प्लस ये आ रहा है 39x प्लस के, ठीक है भाई। और हम क्या जानते हैं, एक जीरो अपने पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, ये अपना एक जीरो है, अल्फा भी अपना एक जीरो है, और
अल्फा प्लस बीटा भी अपना एक 0 है। ठीक है भाई, इस बात का मतलब क्या है, ये बात कुछ ऐसा कहना चाह रही है कि भाई अगर मैं एफ ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालूंगा 0 आएगा, अगर मैं एफ ऑफ अल्फा भी निकालूंगा वो भी 0 आएगा, और अगर मैं एफ ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालूंगा वो भी क्या आएगा 0। तो मतलब अगर मेरे को अल्फा अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा में से किसी का भी वैल्यू मिल जाए तो क्या हम के का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ भाई, हमको इनमें से किसी का भी वैल्यू मिल जाए हम डायरेक्टली के का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप इसको इक्वेशन में डालोगे आपको के में एक नया इक्वेशन मिल जाएगा। चलो अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहां से हम इन तीनों का सम करते हैं ना, सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं। देखो अल्फा माइनस बीटा, पहला 0, दूसरा अल्फा, तीसरा अल्फा प्लस बीटा, हम इन तीनों के सम की बात करते हैं। सम देखो इन तीनों का सम करा, सम क्या आता है, माइनस का बी बाई ए, मतलब माइनस ऑफ माइनस का 12 डिवाइडेड बाय 1, सम आ गया इतना। अब देखो क्या बीटा से बीटा कैंसिल हो जा रहा है, इधर 3 अल्फा आ रहा है, 3 अल्फा बराबर आ जाएगा 12, तो हमको अल्फा कितना मिल गया 4, अपना काम हो गया है। हमने क्या बोला, हमको इन तीनों में से अगर किसी का भी वैल्यू मिल जाएगा तो अपना काम हो जाएगा, अपने को अल्फा मिल गया। अब अपन सीधा सीधा क्या कर देंगे, अब अपन किस कंसेप्ट का यूज करेंगे कि भाई एफ ऑफ अल्फा कितना आएगा 0, तो अब हम यहाँ पर कर देते हैं। देखो भाई एफ ऑफ अल्फा, चाहे या मैं लिख दूं एफ ऑफ 4, इसका वैल्यू कितना आएगा 0, एक्स में क्या कर दो, एक्स का वैल्यू 4 डाल दो। देखो अब अपन डाल देते हैं, देखो 4 डालोगे आ जाएगा 4 का अपने को क्या मिल जाएगा, क्यूब मिल जाएगा, माइनस 12 इंटू 4 का कितना मिल जाएगा अपने को, स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 39 इंटू 4 प्लस के बराबर 0। तो देखो यहाँ पर अपन इसको कर लेते हैं ना, ये अपने को कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 16 इंटू 4 64, माइनस 12 इंटू 16 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 6 और 5, ये ऐसा कुछ मिल जाएगा। इसको अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो इसको कैलकुलेट अगर अपन करते हैं तो अपन कर लेते हैं भाई, के का वैल्यू अपने को मिल जाएगा 12 इंटू 16, तो ये आ जाएगा 192 माइनस 64 माइनस का 156 है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा ना। इसको देखो, इसको आप कर लेना, इसको मैं यहाँ पर छोड़ देता हूँ, इसका जो कैलकुलेशन है वो आप इजीली कर सकते हो। इसको करके जो भी आप आंसर निकालोगे वो क्या आ जाएगा, के का वैल्यू आ जाएगा ना। यहाँ पर अगर अपन कैलकुलेशन करेंगे तो बेसिकली अपना टाइम ही जा रहा है, तो ये आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो ना। बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, कोई भयंकर काम तो है नहीं। के का वैल्यू अपन ने क्या बोलते हैं, अल्फा का वैल्यू अपन ने डाला 4, अल्फा का वैल्यू डाला तो अपने को के का वैल्यू मिल जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट देखो अपन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ के इज एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट, है ना, के को क्या बोला है, कोई भी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ऐसा ही होता है। देन द क्यूबिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा बीटा एंड गामा। देखो ये बात तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि भाई कोई भी क्यूबिक, है ना, कोई भी क्यूबिक जिसको अपने को क्या करना हो, फॉर्म करना हो, अगर अपने को क्या करना हो, फॉर्म करना हो, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो देखो क्या आया था अपने पास कि भाई हम क्या बोलते हैं, ये अपने पास कंसेप्ट है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर, इफ अल्फा बीटा गामा आर zeros of a cubic polynomial, zeros of a cubic polynomial, तो हम उसको पोलिनोमियल को कैसे निकालते हैं, देन हमने ये बात जानते हैं, देन px विल बी, है ना, देन px विल बी क्या आता था अपने पास, px, ये क्या आएगा, कोई ना कोई कांस्टेंट, है ना, यहाँ पर अपन लिख देते हैं px किसके बराबर आता है, देखो px ये आता था भाई, जहां पर हमने डेरिवेशन करा ना, जहां पर हमने ये देखा है कि भाई अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट एंड सम ऑफ पेयर, है ना, कि दो का पेयर लेके अगर सम निकाले उसके बीच में और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में जब रिलेशन निकाला था, तब हमने ये बात देखी थी कि भाई अगर यहाँ से हमको क्या करना हो, पोलिनोमियल निकालना हो, तो हम कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स, ठीक है भाई, प्लस ये गामा इंटू एक्स का स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पर यहाँ क्या आएगा, प्लस
अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स, और माइनस आता है अल्फा बीटा गामा, और ये बराबर किसके आता है, जीरो के, है ना। ये वाली बात किसके बराबर आती है, जीरो के बराबर आती है। जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में, जैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रिलेशन है, पी एक्स किसके बराबर आता है, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। उसी तरीके से क्यूबिक में क्या आता है, के इंटू, है ना, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर नहीं है भाई, ये कि एक्स का क्यूब है, ठीक है, ये एक्स के क्यूब की बात हो रही है ना, स्क्वायर नहीं है, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे क्यूब स्क्वायर लिख दिया था स्क्वायर के फ्लो में। तो ये क्या है भाई, ये क्यूब है, तो क्या आएगा, पी एक्स बराबर के इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा माइनस क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा। तो यहाँ से अपन आंसर निकाल देते हैं भाई। देखो हमको वैल्यू दिया है तो हम क्या बोलेंगे, के इंटू यहाँ पर आएगा देखो एक्स का क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, 6, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ये -1 दिया है तो यहाँ पर अपन लिख देते हैं -1 इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा हमको माइनस का 30 दिया है तो यहाँ अपन लिख देते हैं माइनस का 30, यह आएगा 0। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यह आ जाएगा के इंटू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस कितना आ जाएगा 30 बराबर 0। तो देख लेते हैं भाई कौन सा ऑप्शन है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 30, है ना। तो ये अपने को ऑप्शन नंबर ए दिखाई दे रहा है भाई मैच होते हुए। ऐसा ही आएगा, प्लस नहीं आ सकता, माइनस माइनस, और x के साथ भी माइनस आना है, x के साथ भी माइनस आना है, तो अपने पास क्या आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो ये बेसिकली अपना क्या हो गया, फाइनल आंसर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला है, इफ अल्फा बीटा एंड गामा, है ना, क्या बोला है, अल्फा बीटा और गामा जो है वो क्या है, जीरोस है, किसके, इस पोलिनोमियल के। अब पोलिनोमियल देखो हमको क्या दिया है ना, पोलिनोमियल देखो हमको क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर, इसके जीरोस क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। हमको वैल्यू किसका निकालना है, 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाई बीटा गामा प्लस 1 बाई गामा अल्फा। देखो हम क्या करेंगे भाई, रिलेशन का यूज करेंगे। चलो अपन देखो लिख लेते हैं ना, एफ एक्स सबसे पहले अपन लिख लेते हैं। देखो मैंने क्या बोला, जब भी आप एक बार सवाल को अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो पहले आप क्या करो, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट को एक बार लिख लो। जब आप लिख लोगे आपका काम आसान हो जाएगा। देखो हम लिख लेते हैं ना, क्या आएगा, देखो एक्स क्यूब माइनस यहाँ आ जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा क्यू एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस आ जाएगा आर, ठीक है। और क्या बोला है, अल्फा बीटा गामा ना, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है भाई। देखो तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले अपन रिलेशन लिख लेते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना आ जाएगा, ये पी के बराबर आ जाएगा। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। और अल्फा बीटा गामा ये आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस आर, ये अपने पास आर आ जाएगा, ठीक है भाई। चलो अब हम इस रिलेशन को यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसको कन्वर्ट भी तो करना पड़ेगा, जो रिक्वायर्ड है ना, ये रिक्वायर्ड है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, 1 बाई अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा, इसका वैल्यू निकालना ना। इसको देखो, इसको उनकी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखो दो तरीके है ना, एक तो हम एलसीएम ले लें, एक तो हम एलसीएम ले लें। देखो ले सकते हो, एलसीएम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। दूसरा एलसीएम ले लोगे तो भी देखो अपने को दिख जाएगा ना। अब यहाँ पर अपन लिख लेते हैं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा जाएगा तो गामा बचेगा, बीटा गामा जाएगा तो अल्फा बचेगा, गामा अल्फा जाएगा तो बीटा बचेगा। तो अपने को क्या मिल गया, ऊपर मिल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर है, पी के बराबर। अल्फा बीटा गामा किसके बराबर है, आर के बराबर। तो सीधा सीधा अपने को ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है ना, ये अपना आंसर आ जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप ऐसे भी सोचो ना तो भी देखो अपना काम बन जा रहा है, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ ना, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है ना, 1 बाय अल्फा बीटा प्लस 1 बाय बीटा गामा प्लस 1 बाय गामा अल्फा ना। कभी कभी आप ऐसे भी सोच सकते हो भाई इसमें नीचे गामा की कमी है ना, जिसको जिसकी कमी है वो उसको पहुंचा दो। इसको देखो गामा चाहिए तो इसको ऊपर नीचे गामा दे दो, इसको अल्फा चाहिए तो इसको अल्फा दे दो, इसको बीटा चाहिए तो इसको बीटा दे दो। अब देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है तो अपने को साफ साफ दिख रहा है कि भाई अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा,
नीचे अल्फा बीटा गामा बनेगा ना। यहाँ पर कोई ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहा है। बट बहुत सी बार ये जो अप्रोच है कई सारे क्वेश्चनों को इजी कैलकुलेशन करके सॉल्व करने में काम आती है ना। ये कितना आ जाएगा, ये पी आ जाएगा और ये अपने पास आर आ जाएगा ना। तो अपने को क्या दिखाई दे रहा है कि बी जो है वो अपना करेक्ट आंसर आ चुका है। चलो अगला देखो ना, अपन आगे देखो, आगे अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, देखो क्या बोला है कि भाई एक जीरो जो है इस पोलिनोमियल का ना, इस पोलिनोमियल का एक जीरो जो है वो क्या है, दूसरे का रेसिप्रोकल है। दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। चलो भाई बात करते हैं। पहले अपन लिखते हैं ना, पहले अपन एक बार लिखते हैं, देखो चीज़ों को लिखते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 9, ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस हम क्या लिख रहे हैं 13 इंटू एक्स प्लस 6 ए, ठीक है, ये जीरो के बराबर है। और बोला इसका एक जो जीरो है वो किसके बराबर है, दूसरे के रेसिप्रोकल के। तो भाई एक अगर दूसरे का रेसिप्रोकल है मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा 1/2 है, एक 3 है तो दूसरा 1/3 है। तो हमको क्या पता चला भाई, एक अगर अल्फा है तो दूसरा कितना है, 1/अल्फा। और एक चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर दो नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं एक को अल्फा बोलता हूँ, ये अल्फा और दूसरा बीटा, तो उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। यहाँ से अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा अपने पास 6a डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये कितना आ रहा है, a स्क्वायर प्लस 9, तो ये आ रहा है कितना, अल्फा इंटू 1/अल्फा 1। तो यहाँ से क्या मिल गया, a स्क्वायर प्लस 9 बराबर 6a। और किसका वैल्यू पूछा है, a का वैल्यू, तो a में अपने को क्या मिल गया, इक्वेशन क्या आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 बराबर 0। ये तो सीधा सीधा होल स्क्वायर दिख रहा है भाई, a माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 है। तो a का वैल्यू डायरेक्टली कितना आ रहा है, 3। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर 3। a बराबर 3 क्या है भाई, अपना फाइनल आंसर है। a बराबर 3 इज फाइनल करेक्ट आंसर। यहाँ से हमको a का वैल्यू मिल गया है। तो भाई किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट एक बार लिख लो ना, ताकि आपको आसानी से चीजें दिखाई दे जाए। चलो नेक्स्ट देखो ना, नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है इफ द स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस। देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अपने को दिया है, ठीक है ना। पहले अपन इसको लिख लेते हैं, फिर अपन देखते हैं भाई क्वेश्चन बेसिकली हमसे क्या चाह रहा है ना, क्वेश्चन हमसे देखो चाह क्या रहा है उसकी हम बात करते हैं। चलो देखो एफ एक्स देखो क्या लिखा है, एफ एक्स बेसिकली लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है ना, प्लस पी एक्स प्लस 15, ठीक है, ऐसा लिखा है। और अपन मान लेते हैं इसके कुछ भी अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, स्क्वायर ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ जीरोस है ना, स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ जीरोस। तो भाई किसका स्क्वायर करना है, पहले तो ये देखो ना, पहले इसको पढ़ो, क्या ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर है या अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है ना, उस चीज के बारे में देखो डिस्कस करना पड़ेगा। आगे क्या बोला है, लैंग्वेज को सही से समझना है ना, भी लैंग्वेज को देखो सही से समझना है। स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ जीरोस, डिफरेंस ऑफ जीरोस का स्क्वायर मतलब अल्फा माइनस बीटा, जो ये डिफरेंस है इसका स्क्वायर। आगे क्या बोला है, इज इक्वल टू 196। इसको क्या बोल दिया भाई, इसको बोल दिया 196 बोल दिया, ठीक है। चलो आगे क्या बोला, देन फाइंड वैल्यू ऑफ पी। तो क्या करना है, पी का वैल्यू निकालना है। कोई बात नहीं, पी का वैल्यू निकालते हैं। देखो पी क्या आएगा ना, पी देखो क्या आएगा भाई, हमको यहाँ तक आ गया और क्या पूछा, पी निकालना है, ठीक है। तो अपन ऐसा लिख लेते हैं, पी निकालना है। मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बार क्या करना चाहिए, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट लिख लेना चाहिए ना, अपने काम का रहता है। तो देखो हम क्या बोलेंगे भाई, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर आ रहा है, माइनस का पी, ये माइनस पी आ रहा है। और अल्फा बीटा किसके बराबर आ रहा है, 15 के बराबर है ना। अभी हमने क्या लिखा था, अल्फा माइनस बीटा के स्क्वायर के बारे में हमने कुछ लिखा था ना, ये क्या बोला था हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ऐसा कुछ आता है, ये कुछ ऐसा आता है ना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस कितना आएगा, 4 अल्फा बीटा आएगा, ठीक है। तो अब तो अपने काम ही बन गया है कि भाई अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस का पी, इसको अपन ने लिख दिया माइनस पी, इसका स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर माइनस 4। अल्फा बीटा कितना है भाई, अल्फा बीटा अपने पास 15, देखो ये रहा, ये 15 है, माइनस क्या लिख देता हूँ मैं, 4 इंटू 15 बराबर अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर किसके बराबर दिया भाई, ये दिया 196। हो गया अपना तो काम। देखो क्या बोला, पी स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया 60 बराबर 196। तो यहाँ से देखो, यहाँ से पी स्क्वायर का वैल्यू बताओ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 256 आ जाएगा ना,
इसमें अगर आप 60 ऐड करोगे तो देखो 260, 4 कम कर लो 256, तो p का वैल्यू कितना आ रहा है, p का वैल्यू आ रहा है 16 और माइनस का 16, ठीक है। p का वैल्यू देखो, p का वैल्यू अपने पास आया प्लस माइनस 16 आया। चलो तो देखो आज की क्लास में बेसिकली अपन इतने क्वेश्चन करेंगे ना। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे बढ़ेंगे किसकी तरफ, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम एंड क्यूबिक पोलिनोमियल के जीरोस किस तरीके से निकाले जाते हैं, उस टॉपिक पर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू वेरी मच।